हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामपाल सिंह, विषय हिंदी, कक्षा 8, पाठ 3, भिखारी। बच्चों, इस पाठ को लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और उन्होंने इस पाठ में बताया है कि स्वार्थ कभी कभी व्यक्ति को अंधा कर देता है, जबकि माता का जो ममता होती है, माँ की जो ममता होती है, वह स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती। चाहे बच्चा उसने अपनी कोख से पैदा किया हो या वो बच्चा किसी दूसरे का हो, लेकिन जिसे वो पालती है, प्यार करती है, उसे निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। यही भाव इस कहानी में उन्होंने बताया है कि एक अंधी बुढ़िया जो लाठी के सहारे चलती है, वो बेचारी मंदिर के द्वार पर आकर के प्रतिदिन बैठती है और वहाँ आने जाने वालों को वो मांगती है कि मुझ अंधी पर भी कुछ दिया करो। तो बच्चों, जो वहाँ आने वाले लोग हैं वे उसको 2-4 रुपये, 2-4 पैसे दे देते हैं। महिलाएं भी उसको कुछ अनाज वगैरह दे देती हैं। तो इस प्रकार से उसकी जो दिनचर्या है वो नियमित रूप से चलती रहती है। अब होता क्या है कि जो लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं, वह बुढ़िया उनकी दयावानता का, यानी कि सहृदयता का बखान करती है, उनकी बड़ी प्रशंसा करती है, और इसी भावना से प्रेरित होकर मंदिर में आने वाले लोग उसको 2-4-10 पैसे भिक्षा में दे देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, कुछ पैसे वह दिन में भिक्षा में मांग करके लाती है और कुछ उसको खाने के लिए खाना भी मिल जाता है। अब बच्चों, होता क्या है कि वो बुढ़िया जब एक दिन अपने झोपड़ी में पहुंचती है, तो वहाँ पर एक 5 साल का बच्चा उसके पास से दौड़ करके आता है और वह उसके पैरों से लिपट जाता है। अब बच्चा किसका है, कहाँ से आया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि बच्चा बुढ़िया के पास रहता है, और वह बुढ़िया चूँकि अंधी है, देख नहीं सकती, इसलिए हाथ से स्पर्श करके ही उसको पहचान लेती है। तो इस प्रकार से वह छोटा बच्चा और बुढ़िया दोनों उस झोपड़ी में रहते हैं। तो जो खाना भिक्षा में मांग करके वो लाती है, उसको वह पहले अपने बच्चे को खिलाती है और फिर अपने बाद खाती है। इस प्रकार से वह रात को सोते समय उसे अपने छाती से लगा करके लेट जाती है, और जो बच्चों वो भिक्षा में पैसे मांग करके लाया करती थी, उन पैसों को उसने इकट्ठा कर लिया और उसके लिए उसने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ दी। उस हांडी में उन पैसों को वो ला करके डाल दिया करती थी। तो बच्चों, इस प्रकार से उसकी दिनचर्या चली आ रही थी। अब एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया के मन में आया कि कोई ऐसा ना हो कि मैं तो अंधी हूँ और कोई मेरी इस हांडी को ही चुरा ले। तो उसने ये बात को ध्यान में रख करके उस हंडी को वहाँ से उखाड़ लिया और वह हंडी लेकर के काशी के प्रसिद्ध सेठ बनारसी दास जी के कोठी पर पहुँच गई, जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बड़े दयावान व्यक्ति थे। तो जाकर के उसने सेठ जी से कहा कि ये मेरी हंडी है और इसे आप अपने पास रख लीजिए। तो सेठ जी ने कहा कि इसमें क्या है। उसने कहा कि मैं भिक्षा से मांग करके जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो मैंने इसमें डाल रखे हैं, मेरे पास रखने के लिए कोई जगह नहीं है, और हो सकता है कि कोई इसको चुरा लाने, क्योंकि मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से सेठ जी अपने मुनीम को इशारा करते हैं और उस हंडी को कहते हैं कि इसे बही में जमा कर लीजिए। अब बच्चे, इस प्रकार से 2 साल बिल्कुल ठीक ठाक बीत गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो बालक था बुढ़िया के पास, अंधी के पास, उस बालक को बुखार हो गया, ज्वर हो गया, और उसको इलाज कराने के लिए बुढ़िया को पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो वह सेठ बनारसी दास की कोठी में पहुंची और उसने उनसे जाकर के विनती की कि मुझे 10-5 रुपये उन पैसों में दे दीजिए जो मैंने आपके पास अपनी धरोहर जमा की थी। ये सुन करके सेठ बनारसी दास जो थे वो आग बबूला हो गए और उन्होंने उससे कहा कि कैसे पैसे, कब जमा किए, मेरे पास कोई पैसे जमा नहीं है। तो इस प्रकार से सेठ ने उसको अपने द्वार से
धिक्कार करके भेज दिया। अब बुढ़िया भी बेचारी अंधी थी, कर क्या सकती थी, तो वो बददुआ देती हुई उसको वहाँ से अपने घर चली आई। अब एक दिन बच्चों क्या हुआ कि उस बुढ़िया को ध्यान आया कि वह उस बच्चे को लेकर के सेठ बनारस दास की कोठी पर पहुंच गई और जाकर के उसके द्वार के पास बैठ गई। ये देख करके उसने उससे कुछ पैसे मांगने का आग्रह किया, लेकिन उसने नहीं दिए। फिर जब अंदर से सेठ जी आ गए और उसने उस बालक को उसकी बुढ़िया की गोद में देखा, तो उसको कुछ समय पहले की घटना याद आ गई। और वो घटना क्या थी कि जो बालक था वो सेठ बनारस दास जी का लड़के जैसा था, जिसका नाम मोहन था, और जो कुछ समय पहले एक मेले में खो गया था। तो उसको याद आया कि उस बच्चे की जांघ पर एक लाल निशान था। अब उस बच्चे की उसने जांघ देखी तो निशान तो था, लेकिन वो निशान पहले से कुछ बड़ा था। अब उसको पूरा विश्वास हो गया कि ये बच्चा मेरा ही है। इस प्रकार से उस सेठ बनारस दास ने उस बालक को बुढ़िया की गोद से छीन लिया। तो बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी कि तुमने मेरे पैसे तो छीन ही लिए, रख ही लिए, क्या मेरे बेटे को भी छीनोगे? तो इस प्रकार से सेठ में और बुढ़िया में वाद विवाद होता है। तो सेठ कहता है कि ये बच्चा मेरा है जो कुछ दिन पहले खो गया था, अब मैं इसे कुछ भी करके इसकी जान बचाऊंगा। और ये कह करके उसने अपने मुनीम को डॉक्टर बुलाने के लिए भेज दिया। तो इस प्रकार से बुढ़िया कहने लगी कि अगर बच्चा तुम्हारा था, तुम्हारा है, तो तुम इसे बचाने के लिए लाख प्रयत्न करोगे। अगर बच्चा मेरा होता तो क्या आप इसे मर जाने देते? ये तो अन्याय हुआ। तो कुल मिलाकर के बच्चों इस प्रकार से वो बुढ़िया बेचारी वहाँ से घर चली आई। लेकिन हुआ क्या कि सेठ बनारस दास की जो कोठी पर बालक लेटा हुआ था वो दिन पर दिन बीमार होता गया। लेकिन एक दिन जब उसको डॉक्टर ने देखा तो कुछ डॉक्टर की दवा से या भगवान की कृपा से उस बालक ने आँख खोल दी, वो थोड़ा ठीक सा हो गया। तो जब उसने आँख खोली तो अपने पलंग के पास अपरिचित लोगों को खड़े हुए पाया और ये देख करके उसने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। तो इस प्रकार से वह बालक फिर से बीमार हो गया। अब ये देख करके सेठ से रहा नहीं गया और वह बुढ़िया की को जो झोपड़ी थी वहाँ पर आकर के बुढ़िया से विनती करने लगा और उसको समझा बुझा करके अपनी कोठी पर ले गया। जहाँ जाकर के बुढ़िया उस बालक के पास पहुँची तो बुढ़िया ने अपने हाथ से उस बालक का माथा स्पर्श किया, छुआ, और हाथ लगते ही बालक ने पहचान लिया कि ये उसकी माँ का हाथ है। और उसने आंखें खोल ली और बोला कि माँ तुम आ गई। तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा, मैं और तुम्हारे सिवा कहाँ जा सकती थी। तो इस प्रकार से बच्चों उस बालक को उस बुढ़िया ने अपनी गोद में उसके सिर को रख लिया और उसके पास बैठ गई। इस प्रकार से वह बालक तो ठीक हो गया और 10-15 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस प्रकार से जब बालक ठीक हो गया तो बुढ़िया ने चलने के लिए सेठ जी से विदा मांगी। तो सेठ जी ने पैसों की थैली उसको देना चाहिए और कहा कि ये मेरा अपराध है जो मैंने आपको नहीं दिया था और आप इसको ले जाइए। तो बुढ़िया ने कह कर के नकार दिया कि ये पैसे मैंने मोहन के लिए, जो कि सेठ जी का लड़का था और गलती से भूलवश बुढ़िया के पास आकर के रहने लगा था, उस बालक को वह अंधी बुढ़िया अपना बेटा समझ करके पाल रही थी निस्वार्थ भाव से। लेकिन बुढ़िया ने पैसे लेने से मना कर दिया और ये कह दिया कि ये पैसे मोहन को ही दे देना। तो बच्चों इस प्रकार से जो एक भिखारिन थी वो अपनी ममता के कारण, निस्वार्थ भावना के कारण आज एक दाता बन गई और जो सेठ थे वो आज भिखारी बन गए। धन्यवाद।